ईरानी हमले के बाद से अब इजरायल पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इजरायल इस वक्त एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। हमास और हूती विद्रोहियों पर जहां इजरायली एयरफोर्स हवाई हमले कर रही है, वहीं लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्स हिजबुल्लाह के साथ जमीनी लड़ाई लड़ रही है। अब ईरान ने भी 180 बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल पर दाग दी हैं। अब इजरायल को एक और नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई में उसके 8 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 7 घायल हो गए हैं। लेकिन अब इजरायल का साथ देने के लिए G7 देश इकट्ठा हो गए हैं, ताकि ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों के बढ़ते कदमों को रोका जा सके। इस वीडियो में हम G7 देशों की मीटिंग में क्या हुआ इसके बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं ABP लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। 1 अक्टूबर की रात ईरान ने इजरायल पर 180 मिसाइलें बरसा दी, जिसके बाद इजरायल ने भी करारा जवाब देने की बात कह दी। इसके बाद से ईरान और इजरायल के बीच बड़ा युद्ध छिड़ने की आशंका के चलते दुनिया भर में तनाव का माहौल है। इसी तनाव को कम करने के लिए G7 देशों की तरफ से आपातकालीन बैठक बुलाई गई। 2 अक्टूबर को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में G7 देशों के नेताओं ने ईरान के हमले की कड़ी निंदा की है। G7 में इटली के साथ अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे देश शामिल हैं। मीटिंग के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि ईरान पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने कहा कि हम सभी 7 देश यानी G7 नेशंस इस बात पर सहमत हैं कि इजरायल के पास ईरानी हमलों का जवाब देने का अधिकार है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि अगर इजरायल की तरफ से ईरान के परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाया जाता है हमले में, तो अमेरिका उसमें उसका साथ नहीं देगा। लेकिन इसके अलावा अगर कहीं इजरायल टारगेट करता है ईरान को, तो अमेरिका उसके साथ है। बताते चले कि ईरान की तरफ से रॉकेट दागे जाने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने ईरान को करारा जवाब देने की बात कही थी। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 11 महीने से चली आ रही लड़ाई में इजरायल सेना के 8 सैनिकों की मौत होना एक बहुत बड़ा नुकसान माना जा रहा है इजरायल को। इजरायली सेना की तरफ से इन सभी जवानों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। वहीं हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने लेबनान में इजरायली सैनिकों को खासा नुकसान पहुंचाया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चरमपंथी संगठन ने कहा कि उसने कई सीमावर्ती इलाकों के पास से इजरायली सेना को खदेड़ दिया है और इजरायल के अंदर सैन्य चौकियों पर भी रॉकेट बरसाए हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि इजरायली सैनिकों के साथ ही लड़ाई का केवल पहला दौर है और हिजबुल्लाह ने यह भी दावा किया है कि उसके पास इजरायल को पीछे धकेलने के लिए पर्याप्त लड़ाके, हथियार और गोला बारूद है। वहीं लेबनान सरकार की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इजरायल के साथ 11 महीनों की जो लड़ाई है लंबी, उसमें 1900 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 9000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। लेबनान सरकार के मुताबिक सबसे ज़्यादा लोगों की मौत पिछले केवल 2 हफ्ते में हुई है। दरअसल इजरायली डिफेंस फोर्स ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों के खिलाफ लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर की दरमियानी रात इजरायली सेना लेबनान के अंदर घुस गई थी। इजरायली सेना ने इस अभियान को ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज का नाम दिया है। साल 2006 में लेबनान युद्ध के बाद इजरायली सेना पहली बार लेबनान में घुसी है। इसके अलावा इजरायल की तरफ से सीरिया में भी हवाई हमला किया गया है। इजरायल ने सीरिया में ईरान से जुड़े कुछ ठिकानों को निशाना बनाया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया की राजधानी दमिश्क के एक रिहायशी इमारत पर इजरायल ने हवाई हमला किया, जिसमें 3 लोग मारे गए, जबकि अन्य 3 घायल हैं। बाकी इजरायल से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए ABP लाइव। धन्यवाद। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Naib Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time. हरियाणा में मौजूद हैं हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.